एक राजा थे जिनका नाम था सगर महाराज, राजा सगर। तो एक बार वो 99 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो एक अश्वमेध यज्ञ करना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं है। वो घोड़े को पूरे दुनिया में भ्रमण कराना पड़ता है, और जब हर व्यक्ति, हर प्रांत का जो राजा है स्वीकार करता है ये व्यक्ति सम्राट बन सकता है, वही व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। तो ऐसा एक नहीं 99 अश्वमेध यज्ञ करते हैं सगर महाराज। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ, 100th अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे, उस समय इंद्र इनसिक्योर बन जाते हैं। इंद्र को लगता है कि अगर सगर महाराज ने ये 100th अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो उनको इंद्र की जो स्थान है, इंद्र का जो पोस्ट है वो प्राप्त होगा। इसलिए इंद्र क्या करता है, ये घोड़े को, ये अश्व को चुरा लेता है, छुपा लेता है। तो सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे। तो सगर महाराज अपने पुत्रों को भेजते हैं कि ये घोड़े को ढूंढ के आइए। तो ये पुत्र पूरे दुनिया में ढूंढते हैं और कपिल मुनि के आश्रम में आते हैं, और वो देखते हैं कि कपिल मुनि ध्यान से बैठे हैं और उनके पास ये घोड़ा चल रहा है। तो इन पुत्रों को लगता है कपिल मुनि ने चुराया है ये घोड़ा। तो कपिल मुनि पे आक्रमण करते हैं, और कपिल मुनि अपने आंखों से इन सबको राख बना देते हैं, सब भस्म हो जाते हैं। तो घोड़ा नहीं मिलता। तो सगर महाराज के एक पोते थे, वो जाके ये घोड़े को लेके आते हैं, और सगर महाराज जो 100वां अश्वमेध यज्ञ वो करते हैं। तो अभी यही कुल में आगे जाके एक राजा आते हैं जिनका नाम है भगीरथ। भगीरथ आते हैं। तो भगीरथ के मन में ये विचार आता है कि मेरे पूर्वज 60,000 मेरे पूर्वज, उनको ऊंचा गति की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनका अंतिम क्रिया हुआ ही नहीं, कहाँ पे जला है किसी को पता ही नहीं। तो ये भगीरथ महाराज कपिल मुनि के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इन पूर्वजों का उद्धार कैसा होगा। उस समय कपिल मुनि बोलते हैं एक ही तरीका है, अब गंगा को लेके आओ। तो गंगा तब तक स्वर्ग में थी, और ये गंगा क्या है, गंगा भगवान विष्णु का चरणामृत है। जब भगवान वामन देव के रूप में आते हैं, भगवान के एक अवतार हैं वामन देव, तो जब वामन देव के रूप में आते हैं, उनका जो पैर है ब्रह्मांड के आवरण को छेद करता है, और ब्रह्मांड के आगे एक कारण सागर है, उसको बोलते हैं कॉजल ओशन, कारण सागर। कारण सागर का जो पानी है वामन देव के पैर को धोते हुए, अभिषेक करते हुए आता है, और इसको गंगा बोला जाता है। तो अभी भगीरथ महाराज वो चाहते हैं कि गंगा स्वर्ग से धरती तक आए, तो बहुत सालों तक तपस्या करते हैं, और विष्णु प्रसन्न होते हैं, और विष्णु गंगा को बोलते हैं कि आप चले जाइए धरती पे। तो अभी गंगा तैयार है आने के लिए, पर अभी प्रॉब्लम क्या है, गंगा बोलती है मेरा वेग इतना रहेगा, मैं सीधा धरती को छेद करके पाताल लोक में चली जाऊंगी, मेरे वेग को कौन सहेगा। तो फिर से प्रॉब्लम, गंगा तैयार हो गई, फिर भी और एक प्रॉब्लम आ गया, कौन ये गंगा के वेग को सहेगा। तो फिर से भगीरथ महाराज शिवजी को प्रसन्न करते हैं, और शिवजी प्रसन्न होकर बोलते हैं मैं अपने सर पे, अपने जटाओं पे गंगा को धरूंगा। तो ये जो गंगा है शिवजी के सर पे गिरता है। तो ऐसा कर करके पूरे भारत भूमि में ये गंगा आती है, गोमुख से लेके पूरे भारत प्रांत तक गंगा आती है। तो ये जो गंगा में जाके हम स्नान करते हैं, जिसका दर्शन करके हम पवित्र होते हैं, वो गंगा किसकी वजह से आती है, भगीरथ मुनि के तपस्या से। जब गंगा बह रही है पूरे गति के साथ, एक ऋषि थे जिनका नाम था जानु मुनि। तो जानु मुनि के आश्रम को बहा के लेके जाती है गंगा। तो जानु मुनि को इतना गुस्सा आता है, वो गंगा को पी लेते हैं। तो भगीरथ राजा चल रहे हैं आगे, उनको लग रहा है गंगा पीछे आ रही है, पीछे मुड़ के देखते हैं कि गंगा ही नहीं है। तो पता चलता है जानु ऋषि ने गंगा को पी लिया। तो फिर से भगीरथ महाराज जाके जानु ऋषि से प्रार्थना करते हैं, और उनके कानों से गंगा आती है, इसलिए गंगा का एक नाम है जानवी।